बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। हवा के कुछ ताज़ा झोंके आए हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से और मुल्क के तूलो अर्ज से, हर शहर से हवा के ताज़ा झोंके। और ये हवा के ताज़ा झोंके ऐसे हैं कि जिससे पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को एक ऑक्सीजन मिलेगी और बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो गंदी गैसें हैं और जो गंदी गैसें वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे सबसे ज़्यादा तो वही होता है, उसके अलावा भी और इसके साथ साथ सियासत में जो गंदी गैसें हैं वो भी ख़त्म होने वाली हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। और पाकिस्तान एक दफ़ा फिर तरक्की की तरफ गामज़न होगा और पाकिस्तान को एक अच्छी लीडरशिप मुयस्सर होगी। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा तगोदो की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, कोशिश करने की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि जो इस वक्त पाकिस्तान का पाला पड़ा है वो गैंगस्टर्स के साथ पड़ा हुआ है। वो गैंगस्टर्स हैं, सारे मिल के आए हुए हैं और वो हमलावर हैं पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के आइन पे, पाकिस्तान के जुडिशरी पे और पाकिस्तान के अवाम पे। ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन अब ज़रा सिचुएशन बहुत ही अच्छी हो रही है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अवाम का मूड तब्दील हो गया है। अब पाकिस्तान के अवाम भेड़ बकरियां नहीं है, पाकिस्तान के अवाम जानवर नहीं है, पाकिस्तान के अवाम लाचार और लावारिसों की तरह वो बैठे सोचते नहीं रहते, बल्कि वो सड़कों पर निकलते हैं और अब वो बात करते हैं, सवाल करते हैं, सवाल उठाते हैं, सवाल पूछते हैं। और यही एक अच्छे मुआशरे की बेहतरीन निशानी है, यही जिंदा मुआशरे की एक मिसाल है कि जिसमें ये रमक बाकी हो और उसके बाद वाक़तन वो फिर हकीकी तब्दीली और हकीकी आज़ादी की तरफ दौड़ते हैं। और अगर कोई मुआशरा जो है वो भेड़ बकरियों की तरह, जानवरों की तरह बिल्कुल खामोश हो जाए और उस पर जितना भी जुल्म सितम हो और उनके हकूक़ पामाल किए जाएं, उनके आइन को तोड़ा जाए, उनकी अदालतों को, उनके जजेस को बेतौकीर किया जाए, उनकी फैमिलीज़ को, ख़वातीन चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ ना हो और वो बिल्कुल बेहिस होकर लेटे रहें और वो घरों से ना निकलें, तो फिर उस कौम का फिर अल्लाह ताला भी उसकी मदद करना छोड़ देते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिससे ना हो ख्याल अपनी हालत के खुद बदलने का। कुरान मजीद का भी यही असूल है, अल्लाह ताला का भी यही असूल है कि पहले खुद तगोदाव तो करो, खुद कोशिश तो करें, खुद निकलें तो सही, कोई तकलीफ तो बर्दाश्त करें, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ तो उठाएं। तो लिहाजा वो आवाज़ उठनी शुरू हो गई है। और आज का दिन बड़ा ही इम्पोर्टेंट दिन था और तकरीबन 7,000 पॉइंट्स पे, 6,500 से 7,000 पॉइंट्स मुल्क भर में, हर टाउन, कस्बा, देहाती, शहरी और मजदूर, फैक्ट्री ओनर, हर लोग जो हैं वो सिविल लोग, मिलिट्री के लोग और सिविल लोगों की फैमिलीज, मिलिट्री लोगों की फैमिलीज, ये तमाम के तमाम वो बाहर निकले हुए थे और अपने हकूक बुलंद कर रहे थे। और यहाँ तक के कुछ वीडियोस भी ऐसा सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं कि हमारे फौजी भाइयों की फैमिलीज भी वो भी आई हुई थी। क्योंकि आइन सबका है, पाकिस्तान सबका है और अदलिया भी सबकी, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बेतौकीरी, और वो भी ऐसे लोग करें जिनके अपने मुकदमात जो खुद 1200 अरब रुपए के मुकदमात जो हैं वो मुआफ़ करवा चुके हैं और उनके अपने मुकदमात अदालतों में हों, तो वो ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर हों और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और ऑनरेबल जजेस पे हमलावर हों, उनकी बेतौकीरी करें, उनकी ख़वातीन, उनकी बुजुर्ग ख़वातीन की भी कोई हिफाजत ना कर पाए, तो ये सब कुछ उस तरफ इशारा कर रहा है। लिहाजा एक बहुत ही भरपूर किस्म का रिस्पॉन्स दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इमरान खान ने ये कॉल दी थी, ओनली 1 पॉइंट एजेंडा था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हक में निकलना था और फिर लोग निकले और लाखों लोग, पाकिस्तान भर से लाखों लोग निकले और ये रिपोर्ट हो चुका है, इंटेलिजेंस इदारे रिपोर्ट कर चुके हैं और हर जगह सिविल लीडरशिप को भी और मिलिट्री लीडरशिप को भी, दोनों को कर चुके हैं कि जनाब पाकिस्तान के अवाम का मूड जो है वो वही है जो कि हम समझना नहीं चाह रहे। इसलिए अब पाकिस्तान के अवाम के साथ टकराना बेसूद है। इसलिए पाकिस्तान के अवाम को रास्ता दें, उनको इलेक्शन दें, उनको इंतखाबात दें और वो जिसके साथ रहना चाहते हैं, जिसको पसंद करते हैं, जिसको मुंतखब करना चाहते हैं, उसकी इजाज़त होनी चाहिए, उसकी खुली छुट्टी होनी चाहिए ताकि वो अपने लीडर को मुंतखब करें और फैसला करें खुद ही। और फिर ये कि अदालत पे जो हमलावर हुआ जा रहा है, आईन पाकिस्तान पे हमलावर हुआ जा रहा है, उसके लिए भी मिलिट्री लीडरशिप को ये वाज़ेह पैगाम है पाकिस्तान के अवाम का कि जनाब आप भी अब फैसला करें कि आप अदलिया के साथ खड़े हैं, आईन पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, इनको बचाने वालों के साथ हैं, या फिर जो इनको रोल रहे हैं, जो आइन को पामाल कर रहे हैं, जो
जुडिशरी को पामाल करना चाह रहे हैं, उनको मसक कर रहे हैं, या फिर आप उनके साथ हैं। ये फैसला पाकिस्तान के अवाम का खामोश इनकलाब जिसे कहते हैं, खामोश इनकलाब इसे ही कहते हैं कि जो आता है और वो सिर्फ एहतजाज, पुरअमन एहतजाज था, सब कुछ था। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि इस माहौल में भी गिरफ्तारियां की गई और शर्मनाक अंदाज में की गई, खवातीन की बेहुरमती की गई, और खवातीन की और घरेलू खवातीन जो सिर्फ पुरअमन तौर पे आई थी, ना वो उनके हाथ में डंडा था, ना उनके हाथ में असला था, ना उनके हाथ में कोई और ऐसी चीज़ थी जिससे कि बदअमनी होती या तोड़ फोड़ नहीं कर रहे थे। वो एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ सॉलिडारिटी के लिए, आईने पाकिस्तान के साथ सॉलिडारिटी के लिए वो आए थे, लेकिन उनको भी नहीं बख्शा गया। यहाँ तक कि जो मजदूर खड़े थे उन मजदूरों को भी गिरफ्तार किया गया। अब जो मजदूर जेल में गुजारेंगे, थाने में गुजारेंगे, उनकी दिहाड़ी तो गई, उन्होंने तो रोज कमाना है और रोज अपने बच्चों का पेट पालना है, वो भी गए। और मीडिया बता भी रहा था कि जनाब ये मजदूर हैं, ये डीजी खान से आए मजदूर हैं, ये तो वैसे ही खड़े थे, इनको ना लेके जाएं, लेकिन कोई नहीं बाज आया। फिर एक खातून की वीडियो वायरल हुई है, वो अपने आप को बता रही हैं कि वो ब्रिगेडियर साहब की अहलियां हैं और अपने शौहर का नाम भी बता रही हैं, लेकिन उनको भी नहीं बख्शा गया और उनको भी ले जाया गया। और फिर खवातीन और मेल मर्दों को एक ही प्रिजन वैन जो है, दोनों को इकट्ठे ही ले आया गया और खवातीन का भी एहतराम नहीं किया गया। ये सारे के सारे जो मामलात हैं, ये हाथ पांव फूले हुए हैं। मेरा ख्याल है कि हमारे फौजी लीडरशिप जो है, मस्करी क़यादत, उसको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा पाकिस्तान के अवाम शायद अब बर्दाश्त ना कर सकें। कुरान मजीद में आता है ला युकल्लिफुल्लाह नफ्सन इल्ला वुस्साहा, कि अल्लाह ताला भी किसी के कंधों पर उसके इस्तिताअत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता, वो भी अल्लाह ताला भी किसी इंसान पे उतना ही बोझ डालता है जितना वो बर्दाश्त कर ले। तो पाकिस्तान के अवाम जो हैं, पाकिस्तान के अवाम अब थक चुके हैं और वो इससे ज़्यादा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैं अगेन कहूँगा, क्योंकि इसमें कोई शुबा नहीं है, एक आप कुछ भी कहते रहें, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा कंट्रोल जिसके पास है, सिस्टम पे जिसका कंट्रोल है, इदारों पे जिसका कंट्रोल है, और वो है पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, और उसके कायद हैं जनाब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब। इसके अलावा कोई नहीं है। तो जनरल आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ सुने, और जो कुछ ये पामालियाँ हो रही हैं, इंसानी हकूक पामाल किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान शर्मिंदगी का बायस बन चुका है। पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, और इसलिए इन्हीं वजह से ये 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो पामाल करते जा रहे हैं, लेकिन उनको कोई असर नहीं हो रहा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें, इस वक्त कोई भी इंसानी हकूक़ की तंजीम की रिपोर्ट उठा के देख लें, किसी भी मुल्क की, यूरोप की, अमेरिका की, बरतानिया की, जर्मन की, फ्रांस की, कोई भी उठा के देख लें, सामने आपको पता होगा। इवन पाकिस्तान की इंसानी हकूक़ की तंजीमों की रिपोर्ट उठा के देख लें कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें जो हैं, ये ऑक्सीजन आपको पाकिस्तान के अवाम अभी भी आपकी तरफ देख रहे हैं, वो अभी भी कह रहे हैं कि आप अपना फैसला तब्दील कर लें, क्योंकि आपका तो कोई रोल नहीं है। ये तो पिछले जो बाजवा साहब थे वो ये सारा कुछ खिलवाड़ करके गए हैं, आपने तो चीज़ों को ठीक करना है, आप चीज़ों को ठीक करें। और जो आपको जो गलत इत्तलाआत फराहम की जा रही हैं, उन इत्तलाआत के बजाय आप फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लें। आप लोगों से बराह मीडिया को एक दिन बैठ के मीडिया को अपने अजीज़ व अकारब से पूछें कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम की पल्स क्या है, पाकिस्तान के अवाम क्या देख रहे हैं, क्या महसूस करते हैं, किस तरफ देख रहे हैं। तो इसलिए सियासत अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान के अवाम जो हैं वही पाकिस्तान की असल जौहरी कुव्वत पाकिस्तान के अवाम है। अगर पाकिस्तान के अवाम के साथ ही और उनकी इज्जत, जान, माल, आबरू, चादर, चार दीवारी वही महफूज नहीं, तो फिर कौन महफूज होगा। लेकिन इस सारे के बावजूद, इस सारे खौफ के बावजूद, जिस तरीके से पिछले 13 महीनों में पाकिस्तान के अवाम के साथ जो कुछ किया गया, पाकिस्तान के मीडिया के साथ जो कुछ किया गया, पाकिस्तान के सियासी मुखालिफिन के साथ जो कुछ किया गया, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के साथ क्या किया गया, ये सब के सब उन सब के बावजूद, इस खौफ व हरास के बावजूद, पाकिस्तान के लाखों करोड़ों अवाम जो हैं वो बाहर निकले और उन्होंने अपना एहतजाज पुरअमन तरीके से रिकॉर्ड करवाया। अब आते हैं ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन है पाकिस्तान के अवाम जो सड़कों पे हैं, ये सबसे बड़ी ऑक्सीजन है कि वो सोच रहे हैं, वो उनको शऊर आ गया, वो सोचते हैं, वो अपने हक के लिए निकलते हैं इस तमाम तर खौफ के बावजूद। और जिस दिन वोट डलेगा उस दिन वो पुरअमन तरीके से वो बैलेट पे यकीन रखते हैं, वो बुलेट पे यकीन रखते हैं। पाकिस्तान की मेजॉरिटी इस वक्त जो है वो बैलेट के जरिए अपना हक मांग रही है, बुलेट के जरिए नहीं मांग रही, बल्कि बुलेट वालों को मुंह की खानी पड़ रही है। जो 14 जमाती इत्तेहाद 25 मई से लेके
14-15 مارچ اور زمان پارک آپریشن اور جوڈیشل کمپلیکس تک انہوں نے سارے حربے استعمال کر کے دیکھ لیے، آج بھی استعمال کر کے دیکھ لیے، لوگوں کو گرفتار کر کے دیکھ لیا، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ دوسرا جو دوسری بڑی بات ہے وہ ہے توشہ خانہ۔ چیف الیکشن کمشنر نے بڑا ہی فٹ کیس بنا کے دیا تھا اپنے تئیں انہوں نے بڑا فٹ کیس بنا کے دیا تھا عمران خان صاحب کے خلاف کہ یہ جو توشہ خانہ کا فیصلہ ہے نا جی، یہ ایسا ہے کہ اس سے عمران خان صاحب نہیں بچ سکتے، یہ انہوں نے بنا کے دے دیا۔ باقاعدہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں اس معاملے کو، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ بڑا ماسٹر پیس تھا ان کے لیے، ایک ممنوع فنڈنگ والا اور ایک توشہ خانہ والا۔ توشہ خانہ کرا تو وہ کہتے ہیں بچ ہی نہیں سکتے، یہ تو ایسا کیس ہے کہ بچ ہی نہیں سکتے۔ اب اس میں سابق چیئرمین آفتاب سلطان صاحب، ان کو سیلوٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس 14 جماعتی حکمراں اتحاد کے سامنے وہ ڈٹ گئے اور انہوں نے اپنی 3-4 سال کی چیئرمین شپ قربان کر دی اصولوں پہ ان کو سیلوٹ کرنا چاہیے۔ پولیس سروس کے ہیں، DGI بھی رہ چکے ہیں اور اتنے اصول پسند کہ انہوں نے پریشر قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا، اور نہ صرف پریشر قبول کرنے سے انکار کیا بلکہ جانے سے پہلے وہ بتا کے گئے۔ اس سے پہلے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی نکلتا ہے اس کے بعد پھر اس کے سکینڈل چھاپے جاتے ہیں جھوٹے، اور اس لیے انہوں نے پرائم منسٹر کو بھی بتایا، پھر چیئرمین نیب کے آفس میں آئے، نیب ہیڈ کوارٹر، اپنے ملازمین سے، اپنے سٹاف سے خطاب کیا اور وہ خطاب ریلیز کروایا، اور وہ بتا کے گئے تھے کہ کسی دوسرے ادارے کی مداخلت میں برداشت نہیں کر سکتا اور آپ لوگ بھی نہیں کریں گے۔ نہیں ہو سکتا کہ میں 2-2 ہزار والوں کو تو مجھے کہیں کہ ان کو تو پکڑ لیں اور جو اربوں والے ہیں ان کو میں چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ نہ میں کسی غلط آدمی کو پکڑوں گا، نہ ہی میں کسی صحیح آدمی کو چھوڑوں گا، وہ یہ کہہ کر گئے تھے۔ لیکن جیسے ہی نکلے تھے تو توشہ خانہ پہ چیئرمین نیب ابھی نئے بھی نہیں آئے تھے، وہ پرانے ہی بیٹھے تھے۔ قائم مقام چیئرمین جیسے ہی بنے انہوں نے سب سے پہلے ادھر آفتاب سلطان صاحب دفتر سے نکلے، ادھر سے نوٹسز کی بھرمار ہو گئی چیئرمین نیب ہیڈ کوارٹر کی طرف سے، اور اس کے بعد پھر نذیر بٹ صاحب آ گیا، وہ سلسلہ چل رہا تھا۔ پھر ٹاسک دیا گیا نیب کے آفیسرز کو کہ جناب آپ نے بشرا بی بی کو بھی پکڑنا ہے، عمران خان صاحب کو بھی پکڑنا ہے، مریم صاحبہ کی خواہش، نواز شریف کا حکم، اور وہیں رکھنا ہے جہاں پہ شہباز شریف صاحب اور مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب کو رکھا گیا تھا۔ تو بہرحال وہ ایک ماسٹر پیس چیف الیکشن کمشنر نے تیار کر کے دیا تھا۔ کل اس پہ جو خواجہ حارث صاحب نے ایک مفصل دلائل دیے تھے، لیکن ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج صاحب نے وہ خارج کر دی درخواست۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو نیب نے سمن کیا تھا، کالپ نوٹس سے، وہی غیر قانونی قرار دے دیا توشہ خانہ میں، عمران خان صاحب کے بھی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے بھی، دونوں کے خارج کر دیے۔ دونوں کے خلاف جو نیب کالپ نوٹس تھے، وہ طلبی کے نوٹس، وہ ختم کر دی۔ تو ادھر سے یہ ہو رہا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہہ رہی ہے، کیونکہ اس کے پلے کچھ نہیں، اس کی وجہ گیلانی صاحب کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس واپس بھجوا دیا گیا، نواز شریف صاحب کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس واپس بھجوا دیا گیا، زرداری صاحب کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس واپس بھجوا دیا گیا، اور عمران خان صاحب کو جو انہوں نے پیسے دے کے یہ سب کچھ خریدا اور لیا اور آگے ڈسپوز آف کیا، اس کو اور ان کے اہلیہ کو اس جرم میں پکڑنا چاہ رہے تھے۔ یہ چیف الیکشن کمشنر کا ایک ماسٹر پیس تھا، ماسٹر سٹروک ان کے خیال میں تھا کہ اس میں نہیں بچ سکیں گے، تو وہ یہ ہوا ہے جناب۔ تو بہرحال آنے والے دنوں میں بہت مزید، لیکن اس کے لیے تگودہ ضروری ہے۔ آرمی چیف عاصم منیر صاحب کے لیے پاکستان کے عوام ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ طاقتور وہی ہیں، اور جو طاقتور ہے پاکستان کے عوام اسی طرف دیکھتے ہیں، اسی سے انصاف مانگتے ہیں۔ اس وقت سپریم کورٹ کو بھی بے توقیر کیا جا رہا ہے، سب کو بے توقیر کیا جا رہا ہے، تو سوچنے والی باتیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔